ये देखें दरवाज़ा, हैवी दरवाज़ा। And 12 is awesome. Yeah, it is. It's very nice. Yeah. So you'd have one family in each room. Okay. So the wall should be complete. You wouldn't be able to walk over to the other room. Oh, so this is supposed to be a wall. Yeah, think of it like a studio apartment. So 3 studio apartments in this building. Alright. This is what servants do. So it was a residential Exactly. building. All the rest of the workers of the floor. There'd be 4 of these buildings on this side. Okay. And what was the one, the white building on the The top? 2 bosses of the floor. Oh. Yeah, so the general manager. And the person was saying that the oldest building standing from the British era is the one the storehouse of the floor. white one. That's the oldest building in DC. Oh, so how? What was the date? 1840. 1840, right? Yeah, it's 27 years older than Canada. Oh, okay. Right. And where were the washrooms or? The washroom would be an outhouse just behind the building. You'd have to walk outside. Oh, okay. All right. Thank you. You're welcome. ये बेड्स हैं यहाँ पे, जैसे सॉरी बता रहे हैं कि दीवार बंद होती थी। ये अलग घर है, ये अलग घर है। 2 अलग अलग फैमिलीज़ यहाँ रहती थी और ये सब उनके जैसे अंदर से जैसे व्यू होता था वो ये है। और सब वुडन है। ये उनके बेड्स हैं, ये फायर प्लेस है और यहाँ तक एक घर ख़त्म, फिर तीसरा। ये 3 घरों का एक मजमूआ है जो यहाँ पे हम एक ही तरह से देख सक रहे हैं। और इसी तरह ये बाहर भी ऊपर भी जा सकते हैं। ये बाहर से व्यू है और ऊपर का अभी उन्होंने स्टाफ ऑन ली है, कोई बात नहीं। तो लेकिन आप ये देखें कि एक फैमिली के लिए कितनी जगह है। ये इतनी सी जगह में एक फैमिली रहती थी और एक फैमिली इतने ये नहीं होता होगा कि 2-1 बच्चे होते होंगे, काफ़ी बच्चे होते थे क्योंकि पहले के ज़माने में कम से कम 5-6 बच्चे तो नॉर्मल थे। ये जैसे ये एक और घर है, इसी तरह छोटे छोटे एरियाज़ में डिवाइडेड। ये उस वक्त के टूल्स वगैरह पड़े हुए हैं। ये एक आर्टिफिशियल बेड बनाई हुई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसी तरह की प्रिजर्व की हुई और ये पेंटिंग्स भी उसी टाइम को डेमोन्स्ट्रेट कर रही हैं। ये क्लोथिंग्स भी वैसी हैं, ये स्टफ सारा, ये बेबी कॉट वैसा है, तो सब वैसे क्या वैसा है। और ये लैम्प भी आप देख सकते हैं। थैंक यू। और ये बाहर एक रैंप टाइप बना होता है कि आप बाहर जाने के लिए, क्योंकि ये थोड़े से ना एलिवेटेड होते हैं घर ज़मीन के लेवल से। अब मैंने रेस्टरूम्स वॉशरूम्स का पूछा उनसे, तो वो कहते हैं कि घरों के पीछे उन्होंने कुछ जगह बनाई होती थी। जैसे आप ये देख सकते हैं कि दीवार और इसके दरमियान में जगह है, तो यहीं कहीं कुछ होता होगा सिस्टम। वो कुछ क्लियरली बताया नहीं उन्होंने, लेकिन ऐसे ही कुछ होता होगा। तो पूरा मतलब समझें एक शहर है, एक उसको आप माइक्रो लेवल पे बना कर लें, लेकिन शहर में जो जो चीज़ें होती हैं वो सब एक एक उसमें है, कुछ भी कमी नहीं है। और इसको गवर्न करने के लिए जो लोग होते थे वो चर्च में और इसके साथ जो बिल्डिंग है उसमें होते थे। रेस्टोरेंट होता था, के तलवारें बनाने के लिए जगह होती थी। और उसी तरह यहाँ पे हर तरह के, जैसे मुल्क शहर में सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए लोग होते हैं वो भी होते थे, शेफ्स भी होते थे और आपके फार्मर्स भी होते थे। तो ये सब कुछ है। और ये 1840 में पहली बिल्डिंग बनी थी जैसे उन्होंने बताया, और ये कनाडा बनने से भी 30-35 इयर्स पहले की बात है।